शरीर और मन के अनुरूप स्थितियां या उनकी अनुभूति सुख है और इनके प्रतिकूल स्थितियां दुख है। भोजन नहीं मिला तो पेट को पीड़ा होगी। सिर के ऊपर छत नहीं है तो शरीर को शीत और ताप सहना होगा। ये शारीरिक दुख है। ये सब सुविधाएं हैं तो शरीर के लिए सुख है, लेकिन यह छिन जाएगा या यह मिल जाएगा, इसका भय या इसकी आशा मानसिक सुख दुख है। वास्तव में बड़ा सुख या दुख मानसिक ही है। दुख सुख हमारे भावों में बसते हैं। क्या जीवन में दुखों का आना जरूरी है? जी हाँ, दुख और सुख सृष्टि के परिवर्तन चक्र हैं। जिस प्रकार रात दिन और धूप छाया का आना जाना लगा रहता है, इसी प्रकार जीवन में हानि लाभ और दुख सुख भी निर्बाध गति से आते जाते रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिनके जीवन में कष्ट न आया हो। कई बार तो महानता और जीवन में विशेष उपलब्धियों का कारण जीवन में दुखों के ये झंझावात ही होते हैं। सब दिन यदि एक जैसा समान होगा तो जीवन में निराशा का साम्राज्य छा जाएगा। सुख और दुख दोनों मिलकर ही जीवन को समरस बनाते हैं। इसलिए दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमारे जीने की राह को सुगम बनाते हैं। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चित्त की शांति कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए। क्या दुखों से निजात पाना संभव नहीं है? संभव है, लेकिन अत्यधिक लालसा, संग्रह वृत्ति, परदोष दर्शन, सिन्हा जैसे भाव ही हमें दुखों से निजात नहीं पाने देते। ये दोष हमारे जीवन में जहर घोलते रहते हैं। सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए सुख और आनंद का जीवन ही उसकी सबसे बड़ी निधि है। केवल एक व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने पर भी हाय हाय करता रहता है और दूसरा अपने सीमित साधनों में भी संतुष्ट और खुशी रहता है। इसलिए महत्व धन वैभव का नहीं, बल्कि हमारे विचारों का है। क्या दुख को सुख में बदला जा सकता है? जरूर बदला जा सकता है, लेकिन यह एक कला है। यदि हम अपने विवेक का प्रयोग करें तो अवश्य ही दुखों को सुखों में परिवर्तित किया जा सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जिनको यह कला आ जाए उनके जीवन में कभी दुख आते ही नहीं। फर्क यह है कि उनकी मन स्थिति दुख में भी सुख जैसी बनी रहती है। दुख उनकी मनोदशा को विचलित नहीं करते और उनका मन अडोल और शांत बना रहता है। उनकी यह स्थिति ही उनके दुख के प्रभाव को कम कर देती है। अपनी मन स्थिति को इस तरह अविचलित रखने के लिए क्या करना चाहिए? यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर पतन की शुरुआत अपवित्र विचारों से ही होती है। अशुभ भावों के द्वारा हम स्वयं दुखों को आमंत्रित करते हैं। अतः अपने दोषों और घटिया आचरण को त्यागने का भाव ही जीवन के दुखों को सुख में बदलने की पहली सीढ़ी है।
पवित्र भाव हमारे भीतर का सौंदर्य है। इसलिए अशुभ भावों का निग्रह ही दुख को सुख में बदलने की कला है। किन विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे दुख जीवन में न आए? जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए सुख शांति अति आवश्यक है। दूसरों के लिए कल्याण और मंगल की भावना ही हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। दूसरों के दुखों का निवारण करके हम एक ऐसे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। जीवन में दुख न आए, इसके लिए हमें क्रोध, मान, माया और लोभ से दूरी बनाना चाहिए। हमारी भावनाएं जितनी ही परहितकारी और अहिंसक हो जाती है, हम सुख की मंजिल के उतने ही करीब होते जाएंगे और दुखों से हमारी दूरी बढ़ती जाएगी। विचारों को नियंत्रित करके ही हम अपनी मानसिक दिशा और दशा को परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा कैसे संभव होगा? भौतिकता, अशांति, क्षोभ और वैमनस्य की ओर से कोई भी रास्ता आनंद की डगर पर नहीं जाता। अतः जितनी जल्दी हो आत्म अवलोकन कर यह देखें कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं। सुखी जीवन के लिए हमें सात्विक और व्यसन मुक्त जीवन जीना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे में डूबकर अपने सूझ बूझ भुलाकर कभी भी दुख को दूर नहीं किया जा सकता। शाकाहारी भोजन, सदा जीवन और उच्च विचारों को ही जीवन में स्थान देना चाहिए। चिंता केवल भगवान के भजन की होनी चाहिए, संसार की नहीं। इसलिए कबीर ने कहा है, सुख दुख इस संसार में सब कोऊ के होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। हर व्यक्ति दुख से पीड़ित है, जबकि दुख तमाम जीवन शक्तियों का केंद्र है। यह न तो जीवन के औचित्य पर प्रश्न खड़ा हो जाए, दुख ही जीवन से विमुख करने वाली तमाम परिस्थितियों का कारक भी है। जीवन की सारी शक्तियां दुख के अनंत सागर में चक्कर लगाती रहती है और मनुष्य का इस व्यूह में फंसा है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दुख से मुक्ति कैसे मिले। अक्सर देखा गया है कि पास में सब कुछ हो, फिर भी समस्या का समाधान और प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तो बेचैनी बढ़ जाती है। इसलिए बड़े बड़े कुबेरपति, राजा महाराजा, राजनेता और सम्राट अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उन लोगों के पास जाते रहते हैं जो आत्मा की दृष्टि से समुन्नत थे, फिर भी उन्हें इहलौकिक पीड़ाओं और दुखों से मुक्ति नहीं मिली। जीवन बना ही दुखों से है, जीवन मात्र ही दुख है। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है, प्रिय से विछोह दुख है, अप्रिय से मिलन दुख है। दुखों की उत्पत्ति के कारणों की खोज लंबे समय से हो रही है, जबकि घोर पीड़ा एवं दुखों का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण रहा है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ और कैसे फूटा, यह हमें भी पता नहीं चलता।
हम ही सुख और दुख के कर्ता हैं, दूसरा कोई निमित्त नहीं बन सकता। एक आदमी गाली देता है, सामने वाला दुखी हो जाता है, लेकिन ऐसे आदमी भी हैं जो गाली देने पर कोई ध्यान नहीं देते या हंसकर टाल देते हैं। उन्हें गाली का दुख नहीं व्यापता। संतों और साधकों का इतिहास हमारे सामने है। लोग उन्हें गाली देते रहे, वे मुस्कुराते रहे। दुख को सुख में बदलने का यही प्रभावी मार्ग है। अक्सर हम समस्या का समाधान बाहर खोजते हैं, जबकि वह किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं, सजे हुए बाजारों में नहीं मिलता। उसे अपनी स्वयं की साधना और विवेक से अर्जित करना होता है। बुद्धि और विवेक किराए पर नहीं मिलते, मिल भी जाएं तो अपने काम नहीं आते। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ध्यान रखिए कि छोटे छोटे कदम रखकर एवं सोच को बदलकर दुख दूर किए जा सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुख के विशाल पर्वतों के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। राधे राधे।